हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज साधारण ब्याज की क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक नॉलेज सीख ले। जैसे मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया, ब्याज हो गया, इस सब के बारे में जान ले, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम मूलधन के बारे में बतलाते हैं कि मूलधन क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, तो जितना पैसा, जितना धन जमा करते हैं वही होता है मूलधन। ठीक है, आज समझ में, जितना हम किसी से पैसा उधार लेते हैं वो पैसा मूलधन हो जाता है। अब देखिए ब्याज बतला रहे हैं। ब्याज, जो पैसा हम जमा करते हैं, जितना सूद मिलता है वही सूद जो होता है ब्याज होता है। ठीक है, जो सूद होता है ब्याज कहते हैं। और जो पैसा जब जमा कर देते हैं, ब्याज और मूलधन जब वापस करता है कोई व्यक्ति, तो वो हो जाता है मिश्रधन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पर थोड़ा सा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 400 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मतलब कि सूद निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें मूलधन कितना है। तो मूलधन इसका 400 रुपया है। ठीक है, मूलधन कितना है? 400 रुपया मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 400 है। ठीक है, अब इसका दर कितना है? दर दिया गया है 5%। दर जिसको इंग्लिश में रेट बोला जाता है, रेट 5%। जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले आप नोट कर लीजिए, आसानी होगा बनाने में। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है? समय इसका तो ऑलरेडी आप लोगों का मालूम होगा, अंग्रेजी वर्ड टाइम बोलते हैं 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। अब इसको हम तो नोट कर लिए इस पर। अब क्या करना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कि सूद इसका कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको SI बोलते हैं, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। P मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, R मतलब रेट, दर, और टाइम मतलब समय। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपया। उसके बाद रेट है 5%। उसके बाद टाइम कितना है? 2/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब गुना कीजिए, 4 5 20 दूनी 40। मतलब कि 400 रुपया के 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज जो होगा वो आपका 40 रुपया होगा। यही आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? कह रहे हैं कि 500 रुपया पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आप सेकंड पर चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 500 रुपया पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही प्रश्न, सेम टू सेम वही प्रश्न जो फर्स्ट प्रश्न हम बतलाए हैं वही है। बसंती, इसमें चेंज क्या है कि समय था ये वर्ष में था, इसमें समय जो है मंथ में दे दिया है, माह में दे दिया है। सेकंड नंबर चलिए देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन। ठीक है, कितना है मूलधन? 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपया इसमें मूलधन है। ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। रेट कितना दिया गया है 3%, इसका रेट 3%। एंड टाइम जो दिया गया है, टाइम वो 8 माह है, ठीक है, 8 माह। तो स्टूडेंट्स जब ये फार्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला P इंटू R इंटू T बाई 100, तो ये फार्मूला हमेशा यूज होता है वार्षिक पर। मतलब कि ये जो समय दिया है ये माह में है, तो इस फार्मूला का यूज हम तभी करेंगे जब ये वार्षिक होगा, ठीक है। तो वार्षिक में बदल देंगे इसको, 8 माह में है तो इसको 12 से जब भाग देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। अब ये वर्ष में हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं। तो मूलधन कितना है 500, रेट कितना है 3 और टाइम कितना है 8। इसको नीचे कर देते हैं बटा का। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 20 से 20 कर देते हैं, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 3 3 कट गया, 5 दूनी 10। अब इसका 10 रुपया जो है सूद आ गया, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि रमेश अपने दोस्त से 1000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया, ठीक है। समय के अंत में रमेश अपने दोस्त को कितना धन वापस करेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है। कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने मित्र से उधार लिया है पैसा एक निश्चित समय के लिए, वो समय 2 वर्ष है, ठीक है, 4% दर से लिया है, और उस समय जब पूरा हो जाता है तो पैसा कितना वापस करेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हम लोग इतना सब कर लेंगे कि इसमें पहले देखेंगे कि मूलधन और विसर्जन और रेट कितना है, ठीक है। तो देखिए कितना रुपया उधार लिया है, पहले हम फर्स्ट में बतलाएं कि जितना रुपया उधार लेता है वो हो जाता है मूलधन। तो 1000 रुपया उधार लिया है, सीधी सी बात है, 1000 रुपया उधार लिया है। किस दर से लिया है 4% की दर से लिया गया है। 4% की दर से कितने समय के लिए लिया है 2 वर्ष के लिए लिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वापस कर रहा है, वापस करने की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जब वापस करने की बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग अमाउंट निकालेंगे, मिसर्धन निकालेंगे, ठीक है। क्यों मिसर्धन निकालते हैं इसका थोड़ा रीजन समझ ले कि मिसर्धन ही क्यों निकालते हैं। जब पैसा कोई व्यक्ति लौटाता है तो उसकी मूलधन और सूद दोनों जुट देता है, ठीक है। तब क्या करते हैं उस कंडीशन में मिसर्धन निकालते हैं। तो पहले साधारण ब्याज निकाल देंगे, ठीक है, साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T बाई 100। इस पर साधारण ब्याज निकालिए, कितना है मूलधन 1000 रुपया गुना 4 और टाइम 2 बाई 100। अब ये 2 0 से काट दीजिए, यहाँ पर 1000 है, 2 0 से काट दिए। अब कितना बचा 10 में 40, 4 से गुना करेंगे 40, आई दूनी 80। इसका 80 रुपये क्या चाहिए आया साधारण ब्याज निकालना है, क्या वापस करेगा, मतलब कि मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन जिसको बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1000 रुपया और प्लस ब्याज इसका कितना है 80, मतलब कि 1080 रुपया वो व्यक्ति पैसा लौटाएगा, ठीक है। जब भी लौटाने की बात करता है, वापस करने की बात करता है, तो उस कंडीशन में आप मिश्रधन ही निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि कितनी प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 5 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मूलधन कुछ नहीं दिया है, नहीं मूलधन दिया है, नहीं दर तो निकालना है, ओनली 1 समय दिया गया है।
जब इस तरह के प्रश्न बोले 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आप उसको 100 मानकर बनाइए। वेरिएबल भी मानते हैं तो बन जाएगा, लेकिन 100 मानते हैं तो और आसानी से बनेगा। तो 4 नंबर प्रश्न के लिए मान लीजिए, माना कि मूलधन 100 रुपया, ठीक है, मूलधन 100 रुपया। अब इसके बाद मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन कह रहा है कि दुगुना हो जाएगा, अपने का दुगुना। ये जो मूलधन है किस दर से दुगुना हो जाएगा, मतलब कि मिश्रधन जो होगा वो कितने प्रतिशत से वो दुगुना होगा। तो मतलब कि ये मूलधन में 2 से गुना कर देंगे तो ये मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है। मिश्रधन 200 रुपया मिल गया। अब क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। ब्याज क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब ब्याज रहेगा तब दर निकाल सकते हैं। दर निकालने के लिए ब्याज की जरूरत है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 200 रुपया, मूलधन कितना है 100 रुपया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 100 रुपया मिल गया, ठीक है। अब तो ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, और समय आपका दिया गया है 5 वर्ष। समय कितना है 5 वर्ष। टाइम आपका दिया गया है 5 वर्ष। निकालना क्या है, किस दर से, मतलब कि रेट है। तो दर बराबर फॉर्मूला होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ठीक है। ब्याज कितना है, ब्याज 100 रुपया आया, गुना 100 बटा मूलधन कितना है 100 रुपया, गुना समय कितना है 5%। ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 20, यानी 20% की दर से ये होगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रश्न को थोड़ा सा एक ट्रिक माध्यम से बतला देते हैं, एकदम बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसका ट्रिक क्या है, एकदम सेकंड में इसको बना देंगे। कितना गुना कह रहा है, देखिए 2 गुना कह रहा है ना, तो 2 गुना कहेगा, मतलब जितना गुना कहेगा उसमें से 1 घटा दीजिएगा, ठीक है। इसमें 100 से गुना कर दीजिएगा। समय दिया रहे तो बटा में समय लिख दीजिए, या दर दिया रहे तो दर लिख दीजिए। इसको हल कर दीजिए, घटाएंगे 2 में से 1 तो 1 होगा, गुना 100 बटा में ही 5। देखिए आ गया आंसर की नहीं 20%, उसमें भी 20% आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है कि 800 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 9 माह दिया गया है, यहाँ पर भी माह दिया गया है। तो माह को वर्ष में चिन्ह करके साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज निकालने के बाद मिश्रधन निकाल देंगे, मतलब कि पी कितना है इसका, पी मतलब प्रिंसिपल 800 रुपया। ध्यान दीजिए, रेट कितना है 5% प्रति वर्ष है, और टाइम है 9 माह, ठीक है। तो इस माह को वर्ष में आप चेंज कर दीजिए, ये अब वर्ष में हो गया। अब साधारण ब्याज निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। आप देखिए P कितना है 800 रुपया, गुना 5 इंटू 9 बाई 100 इंटू 12, 3 का 9, 3 चौका 12, ठीक है। ये 2 जीरो से कट गया, 4 दूनी 8, अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 3 30 रुपया आपका आया। अब क्या करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना है आपका 800 रुपया, ब्याज कितना है 30, यानी 830 रुपया इसका मिश्रधन होगा। इस तरह से सारे प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल करना सीख जाएंगे। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और उसका स्पेशल वीडियो आप लोगों को बतलाया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।